दोस्तों होर्मुज में अब रूस की एंट्री हो गई है। अरब सागर में अमेरिका को रूस ने फंसा दिया है और वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच में हमले शुरू हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने ड्रोन्स गिरा दिए हैं। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, अब रूस भी उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी कूटनीतिक विजय है ईरान की आज की तारीख में होर्मुज के ऊपर, जब अमेरिका तमाम सारे जहाज़ों को जो ईरान से तेल लेकर निकल रहे थे, दरअसल हुआ ये कि ईरान ने कहा कि हम होर्मुज बंद कर देंगे, अमेरिका ने कहा होर्मुज खोलो, ईरान ने कहा नहीं खोलेंगे, अमेरिका ने कहा हम आगे जो है वो लगा देंगे, नाकाबंदी कर देंगे और वहाँ हम कोई भी जहाज़ गुजरने नहीं देंगे, जो भी ईरान से जहाज़ गुजर रहा होगा उसको नहीं जाने देंगे। ईरान ने कहा अच्छा ठीक है, 2-3 दिन से ये चल रहा था, आप देख रहे 2-3 दिन से चल रहा। अब उसके बाद ईरान ने ऐसी कूटनीतिक चाल चली है, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे देशों को ईरान से कूटनीति के बारे में सीखना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। ईरान ने कहा अच्छा, ईरान ने कहा कि रूस, हम आपके जितने भी जहाज़ हमारे होर्मुज में फंसे हुए हैं, हम सबको जाने की इजाज़त दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ से तेल भरो और फ्री में जाने की इजाज़त दे रहे हैं, जाओ। अब अमेरिका आगे खड़ा है। अब अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही कि रूस के जहाज़ों को वो पकड़ ले, रूस के जहाज़ों को पकड़ करके डिटेन करे और कहे कि हम तुमको पकड़ ले रहे हैं। जब अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जिस क्यूबा के ऊपर अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं और उस क्यूबा में रूस तेल भेज रहा है, बोल रहा है हम क्यूबा को देंगे तेल, हम देंगे पानी, हम देंगे बिजली, रोक सको तो रोक लो। अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई पकड़ने की। ईरान ने दिमाग लगाया, ईरान ने कहा रूस को छोड़ो, इसके जहाज़ों को जाने दो, फिर देखते हैं कैसे पकड़ता है। अब अमेरिका को काटो तो खून नहीं है आज की तारीख में। अब रूस के जहाज़ निकलने के लिए तैयार हैं। खबरें ये देखिए, खबर जो निकल करके आई, खबर ये निकल करके आई कि रशिया गेट्स एग्जेम्पशन फ्रॉम द ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज टोल, यानी रशिया को यहाँ से जो गुजरने की छूट ईरान ने दे दी है। और एक अखबार नहीं, अनेक अखबार सब इस बात को प्रमुखता से छाप रहे हैं और छाप इसलिए रहे हैं क्योंकि ईरान ने खेल कर दिया है। ईरान खेल गया है, यहाँ बड़ा वाला खेल, दांव खेल गया है। यहाँ पर दूसरा अखबार भी कह रहा है कि रशिया को स्टेट ऑफ होर्मुज से बिना पैसे चुकाए टोल से जाने की इजाज़त मिल गई है, इजाज़त दे दी गई है। अब मसला ये हो गया है कि अब जब ये जहाज़ निकलेंगे तो एक तरफ तो मित्रता वाला संदेश दे दिया ईरान ने, एक तीर ऐसे दो निशाने। एक तो मित्रता वाला संदेश कि भाई हमारी रशिया की दोस्ती है तो हम उनके छोड़ रहे हैं जहाज़ जाने। दूसरा ये है कि दूर की कौड़ी कि जब रूस के जहाज़ जाएंगे तब पकड़ के दिखाओ रूस के जहाज़ों को। और इसी बीच आराक्ची ने ऐलान कर दिया है, बड़ा ऐलान ये कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अमेरिका उन पर चढ़ रहा था, अभी तक जहाज़ों से वीडियोज आ रहे थे कि अमेरिका उनके जहाज़ों, जो भी जहाज़ ईरान के पोर्ट से निकल रहे हैं उन पर अमेरिका कब्जा कर रहा है, गोला मार दे रहा, गोली मार दे रहा। अब अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही है। दूसरी तरफ ये कि मैंने कूटनीतिक विषयों के बारे में अध्ययन करने के लिए ईरानियों के क्यों कहा, क्यों बोला ऐसा, उसके पीछे कारण है। युद्ध में हमने जो कुछ भी देखा वो तो देखा ही, किस तरीके से तमाम सारे, चाहे वो ज़मीन पर प्लेन बनाना हो, गुब्बारे फुला करके रखना हो, उनके ऊपर ये बम मारते रहे, चाहे वो पाकिस्तान की पीस में ना जाकर अमेरिका को बेइज्जत करना हो, चाहे इससे पहले इनकी बात को ना मानना हो, चाहे और तमाम सारी जो बातें हैं उन बातों के ऊपर, तो कूटनीतिक तमाम सारे जो जवाब हैं वो ईरान बखूबी दे रहा था। एक उदाहरण और याद दिलाता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा यहाँ महिलाओं को की इज़्ज़त नहीं होती है, महिलाओं को आज़ादी नहीं होती है। अब आप जितना भी ईरान के वीडियोज़ फोटोज़ देखेंगे तो जितने भी प्रदर्शन देखेंगे सब में महिलाएं जीप पर खड़ी हुई हैं बंदूक लेकर, किसी में महिलाएं जो है वो क्या बोलते हैं आपकी मिसाइल के पास खड़ी हुई हैं, कहीं पर महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कहीं होर्मुज पर खड़ी हुई हैं। महिलाओं को आगे दिखाया जा रहा है, बिल्कुल आगे। तो अब ये जो एक नैरेटिव अमेरिका ने बनाया था कि ये कट्टरपंथी मुल्क है, ये महिलाओं को दबाने कुचलने वाला मुल्क है, यहाँ फलाना है, उस इमेज को भी ईरान ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। युद्ध में इनको तो पस्त किया ही किया, इसके अलावा इनकी बनाई गई, जो पश्चिमी देशों की बनाई गई इमेज थी, उसको भी ध्वस्त किया। और ये भी बतलाया दिखलाया कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो जितना हम मार रहे हैं रॉकेट उतना वो बना दे रहे हैं, उसका आधा हिस्सा, 1/3 हिस्सा बना करके रख दे रहे हैं। तो दुनिया के मैप पर, नक्शे पर ये कूटनीतिक संदेश ईरान ने बहुत तगड़ा दिया है। और ये यूं ही नहीं है कि अमेरिकी अखबारों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि अमेरिका, रशिया और चीन के बाद चौथे
चौथा बड़ा सुपर पावर बनने के करीब पहुंच चुका है ईरान। ईरान कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकन पात, तो ईरान ने ये तो दिखला दिया है इस युद्ध से कि होनहार बिरवा तो है, चिकने पत्ते तो हैं उसके, अब वो चलेगा बहुत तेज़ी से। ये अभी आप देखिएगा कि ये कुछ समय, ये बहुत ज़्यादा दिन तक युद्ध चलने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, ज़्यादा से ज़्यादा तनाव उनाव का दरमियान साल भर। इन साल भर में ऐसा साल 2 साल 3 साल 4 साल में ऐसा चमक कर निकलने वाला है ईरान कि जिसको दुनिया के मुल्क पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान को इस युद्ध से ये समझ में आ गया है अपना कौन है, पराया कौन है। और जब हम अमेरिका जैसे देशों को अपनी इस शक्ति से, क्योंकि हनुमान जी को भी अपनी शक्ति याद नहीं थी, जब याद दिलाई गई तब उनको शक्ति याद आई कि अरे वाह, मैं तो समंदर के ऊपर से उड़ जाऊंगा, मैं तो सीता जी को अंगूठी दे आऊँगा और बतला आऊँगा, राम जी का संदेश दे करके आ जाऊँगा। पहले तो समुंदर देख के डर गए, बोले ये उड़ेंगे कैसे, जाएंगे कैसे, पहुँचेंगे कैसे। जोश जोश में कह तो दिया कि प्रभु हमको दीजिए अंगूठी, हम जाएंगे वहाँ। तो अब ईरान को ये मालूम चल गया है, उसको उसकी ताकत मालूम चल। 40-50 साल से ईरान हथियार बना रहा था, मिसाइल बना रहा था, ड्रोन बना रहा था, रख रहा था, बना रहा था, रख रहा था, लेकिन अब ईरान को वो ताकत मालूम चल गई है कि अरे भाई, हमारे बनाए हुए ड्रोन या हमने अपनी जिस अक्लमंदी का इस्तेमाल किया, उस अक्लमंदी के आगे तो ये सुपर पावर जिसको दुनिया का लोग बोलते थे उसको हमने ढेर कर दिया। तो जब हम सुपर पावर को ढेर कर सकते हैं तो वाई नॉट हम सुपर पावर क्यों नहीं बन सकते हैं? ये भी तो हो सकता है। अब ईरान ने क्या किया है, ईरान ने एक और चाल चली। ईरान ने कहा कि हम पाकिस्तान भी जाएंगे, पीस मीटिंग में नहीं गए, लेकिन अब ईरान ने कहा कि अराक्ची, देखिए यहाँ पर ईरान टुडे के हवाले से रिपोर्ट 40 मिनट पहले की, और यहाँ पर ईरान ने कहा कि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अराक्ची, वो जो है पाकिस्तान, ओमान, रसिया, इन देशों के राउंड पर जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं। रशिया में जाकर क्या मीटिंग करेंगे, क्या परमाणु सहयोग मांगेंगे, क्या करेंगे? पाकिस्तान में जाकर क्या करेंगे? ओमान में जाकर के क्या करने वाले हैं? ओमान के भीतर क्या सहयोग मांगने वाले हैं? तो ये जो युद्ध विराम है, इसका फ़ायदा बहुत तेज़ी से ईरान उठा रहा है, और इसमें लिखा गया है कि ईरान वहाँ जाकर के जो है इस समय युद्ध के जो हालात हैं उनके ऊपर चर्चा जाकर के करेगा। तो अगर पर्सनली अरागची जा रहे हैं इन देशों की यात्रा के ऊपर, तो ये छोटी बात नहीं है। एक तरफ अमेरिका असलहे इकट्ठा कर रहा है, जहाज़ इकट्ठा कर रहा है मिडिल ईस्ट के भीतर, और अपने पोत लगा रहा है। इनके जो युद्ध पोत हैं, 3-3 युद्ध पोत बड़े लगे हुए हैं, और उस सबको मिला करके 19 पोत लगे हुए हैं छोटे मोटे मिडिल ईस्ट के भीतर। और उसमें ईरान बिना खौफ के, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ भाई, जहाँ 19 युद्धपोत अमेरिका खड़ा कर दे, बहुत सारे देशों की पतलून गीली हो जाएगी। एक किसी देश के समंदर के पास एक जाकर के अपना युद्धपोत खड़ा कर दे, मिमियाने लगते हैं देश, कांपने लगते हैं कि हाय दादा अमेरिका आ गया। 19 पोत अज्यूम करके देखिए, एक पोत पर 80 जहाज खड़े हो जाते हैं। जहाज का मतलब फाइटर जेट्स, 80 15,000 सैनिक। अब्राहम लिंकन और ये जो ऐसे पोर्ट्स हैं, इन 2-3-4 को मिला के 15,000 सैनिक उस पर आ सकते हैं। एक पर 80 जहाज खड़े रहते हैं, तो अंदाज़ा लगाइए 19 पर कितनी बड़ी सेना इन्होंने समंदर में उतार रखी है। बता रहा हूँ, एक युद्धपोत अमेरिका खड़ा कर दे तो देशों की पतलूनें गीली हो जाती हैं। 19 खड़े हैं ईरान के होर्मुज के बाहर, और एटीट्यूड देखिए ईरान का क्या है। आप एटीट्यूड देखिए क्या है। नहीं बैठेंगे टेबल पर, नहीं करेंगे तुमसे बात, हमारी बात पर मानो तो मानो, नहीं मानो तो रास्ता लो, चलते बनो। ईरान को एक चीज़ बखूबी मालूम है कि गुरु, मैं 1 सेकंड लूँगा, कि गुरु तुमको 60 दिन से ऊपर तुम युद्ध नहीं चला सकते। 60 दिन के भीतर तुमको अपनी कांग्रेस में जाना पड़ेगा, वहाँ पारित करवाना पड़ेगा कि हम ईरान से युद्ध लड़ने की जा रहे हैं। वहाँ पारित होगा तब तुम युद्ध लड़ने के लिए आ पाओगे। 40 दिन हो चुके थे, 15 दिन और बीत गए बीच में, 40, 10, 50 और 5, 55 दिन, तो 57-58 दिन के करीब है। अमेरिका के पास 2-3 दिन का समय और बचा है ईरान के भीतर, क्योंकि
किसी भी देश में जब ये युद्ध करते हैं, अमेरिका का नियम है, युद्ध करते हैं, हमला करते हैं, तो 60 दिन तक तो ये कहते हैं कि ना 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 सैन्य अभ्यास था, ना 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 छोटी मोटी सैन्य गतिविधियां हम कर रहे थे, ना ना तो ये तो सैन्य कॉन्फ्लिक्ट था, ये कोई युद्ध नहीं, दिस इज नॉट युद्ध, उसको युद्ध का नाम नहीं देते। लेकिन जब आप 60 दिन तक लड़ रहे हैं तो फिर आपको अपने यहाँ पारित कराना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है, पैसा मांगना पड़ता है, तब पैसा आपके हाथ आता है। अमेरिका के पास 2-3 दिन बचे हैं और ईरान इस टाइम में खेल रहा है, टाइम बाय कर रहा है, ईरान टाइम बाय कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्यों ईरान नहीं आ रहा, क्यों ईरान नहीं आ रहा। जो वर्ल्ड की राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, वही आपको समझा पाएंगे। अमेरिका के साथ टेबल पर ईरान इसलिए नहीं बैठ रहा है गुरु कि तुम अपनी संसद के भीतर, तुम्हारे अपने सांसदों का सपोर्ट तुमको नहीं है ईरान से युद्ध करने को लेकर। तुम्हारे अपने सांसद ये कह रहे हैं, यानी ट्रंप के सांसद ये कह रहे हैं कि तुम विदेश में जाकर युद्ध क्यों कर रहे हो, ये ईरान से क्यों कर रहे हो, ना तुम्हारा लेना एक ना देना दो, क्यों लड़ रहे हो, हमारे लिए कोई खतरा भी नहीं। तो ट्रंप के अपने सेनेटर जो हैं वो इनके खिलाफ हैं, इनको वोट नहीं दे रहे। ट्रंप के खिलाफ खुद वो अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ पड़ा है संसद के भीतर, और विपक्ष तो इनके साथ है ही नहीं। तो ट्रंप को मालूम है कि ये मामला गिर जाएगा, 60 दिन के बाद हम लड़ाई कर नहीं पाएंगे, यहाँ लड़ाई का नियम होता है, कैसे कर पाएंगे। तो आप जो है इसीलिए ट्रंप मार हुलहुलाया हुआ है कि करो साइन करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, ये कुछ भी करें, इसको युद्ध का नाम नहीं दे सकते 60 दिन के बाद। और ईरान इस बात को बखूबी समझता है, बखूबी जानता है, और इसीलिए ईरान टाइम बाय कर रहा है। अराक्ची ने अब दांव खेला, आप देखिए स्क्रीन पर, अराक्ची ने अब दांव खेला। अराक्ची ने कहा कि भाई हम अब 3 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। उसने नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ पीस पर आएंगे, ना अमेरिका को बुलाया उसने, बोले कि हम 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या चल रहा है वहाँ जान लेंगे जाके, और दूसरा बता भी आएंगे उनको कि भाई साहब ऐसा ऐसा मसला है, इन बातों पर बातचीत होनी है। और गलीबाफ ने हमारे यहाँ जो है कही दिया है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में ये आया कि गलीबाफ और अराक्ची के बीच में ऐसा है और इसीलिए बात नहीं बन पा रही है। अराक्ची कह रहे हैं ए, गलीबाफ कह रहे हैं बी। तो एक खबरें कुछ ऐसी भी आई कि गलीबाफ ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये शांति वार्ता के वार्ताकार के तौर पर जो उनको चुना गया था, इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसके बाद नहीं ये आया कि हाँ खबर गलत है, फिर उसके बाद आया कि नहीं खबर सही है। तो यही चल रहा है। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ अपने नेताओं के बीच बात नहीं बन रही है, जिसकी वजह से हम इनको टाइम दे रहे हैं। जब तक ये लोग बातचीत करके एक बात हमको नहीं बताएंगे, तब तक हम सीज़ फायर जारी रखेंगे। अनलिमिटेड समय का रिचार्ज है सीज़ फायर के ऊपर, ये ट्रंप बोल रहे हैं आज की तारीख में। तो अरागची अब यहाँ 3 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। ईरान बहुत माइन्यूट खेल रहा है और ट्रंप फंसे हुए हैं, अपने देश के कानून के चंगुल में फंसे हुए हैं। रूस होर्मुज में उतर रहा है, इसमें फंसे हुए हैं। तीसरा ये फंसे हुए हैं कि इतना सारा खर्च हो रहा है, उसका खर्च कैसे झेलेंगे, उसमें फंसे हुए हैं। और चौथा उस बेइज्जती में फंसे हुए हैं कि भाई होर्मुज खुलवाने आए थे, ईरान पर हमला करने आए थे, ईरान को कहने आए थे कि खबरदार मत बनाना बम, नहीं तो 4 बम मारेंगे। मार दिया बम। उसके बाद कि होर्मुज बंद कर दिया, आप कहे होर्मुज खुलवा लेंगे, होर्मुज भी नहीं खुलवा पा रहे, सेना लिए खड़े हुए हैं। इतनी बड़ी सेना का क्या मतलब है कि जब एक सुई जो है तलवार से भिड़ी जा रही है, तलवार के परखच्चे उड़ाए दे रही है, तो फिर क्या मतलब है। तो ये चारों तरफ से अमेरिका आज की तारीख में फंसा हुआ है। बात आपकी सही है, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन सकता हूं, समझ सकता हूं आपको कैमरे के उस पार। आप ये ज़रूर कह रहे हैं अमेरिका के पास सेना है, इनकी इकोनॉमी बड़ी है, इनके पास गोला बारूद का जो है मामला वो बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, सब कुछ बड़ा है। सब कुछ बड़ा होते हुए भी कुछ आप ये समझिए, मतलब अदरवाइज़ मत लीजिएगा, लेकिन उदाहरण छोटा सा दे रहा हूँ। फार्चूनर वाला ई रिक्शा वाले से रोड पे भिड़ जाए और ई रिक्शा वाला 3-4 कंटाप मार दे फार्चूनर वाले को, फार्चूनर वाला कितना भी मारे, बेइज्जती किसकी हुई। तो फार्चूनर वाला समंदर में खड़ा हुआ है अपने जहाज़ लिए, बोला खोलो होर्मुज, जो कह रहा नहीं खोलेंगे। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि आप कहीं पर जा रहे हो सब कुछ लेकर के, दुनिया में आपकी इज्जत दांव पर लगी हुई है और आप खड़े हुए मुंह बाए समंदर में, नहीं खुलवा पा रहे। इतना साजो सामान होते हुए भी आप नहीं खुलवा पा रहे। उसके बाद तो परमाणु भी नहीं है ईरान के पास, फिर भी आप नहीं खुलवा पा रहे। आपके पास तो परमाणु है, फिर भी आपके अंदर वो कुव्वत नहीं है। आपके पास इतने बड़े बड़े युद्धपोत हैं, ईरान के पास तो वो भी नहीं है। छोटे छोटे बोट्स हैं, फिर भी नहीं घुस पा रहे ईरान में। फिर भी आप जाइए अपना जहाज वहाज लेके होर्मुज के भीतर,
घुस जाइए, क्यों हिम्मत नहीं पड़ रही है? ये दुनिया के नक्शे पर ये बेइज्जती अमेरिका की हो रही है आज की तारीख के भीतर, और बुरी तरीके से अमेरिका यहाँ पर फंसा हुआ है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो रूस भी अब होर्मुज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो ईरान ने रूस को पूरा सजाने के लिए कह दिया है कि वो यहाँ से जा सकते हैं। और तो और दूसरी तरफ अमेरिका के युद्धपोत भले ही तैनात हो गए हैं, लेकिन ईरान अपनी स्ट्रैटेजी अपने तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे न्यूज़।